जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि हम वर्तमान समय में कोरोना जैसी समस्या से जूझ रहे हैं और उसमें जीतने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ साथ ही जो मेरा पुराना जो वीडियो जारी हुआ, जो मेरे एक सिंपल व्यक्ति से एसडीएम बनने तक का जो सफ़र जारी हुआ, उस सफ़र के पश्चात मेरे पास दुनिया भर की फरमाइशें आने लगी। लोग मेरे सफलता के बारे में पूछने का प्रश्न हुए। तो मेरा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि हम ये बचपन से लेकर वर्तमान तक हमारे सबसे बड़ा और टॉपिक रहता है, जैसे वर्तमान समय में कोरोना को कैसे हराया जाए, कोरोना पे कैसे सफलता प्राप्त की जाए। वैसे ही हर एग्जाम में, हर लड़ाई में, हर रेस में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम सफल कैसे हो। और सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो हमारा क्वेश्चन ये होता है कि वो सफलता कैसे प्राप्त की, उसका क्या राज है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और सबसे बड़ी उत्सुकता हमारे यहाँ रहती है कि हम ये जानना चाहते हैं उसका क्या राज है, उसने कौन से ऐसे काम किए, कौन से ऐसे रास्ते अपनाए जिसने उसने सफलता को प्राप्त कर दिया। जबकि मेरा मानना है कि हमें सफलता प्राप्त करने के स्थान पर यह जानना चाहिए कि असफलता कैसे प्राप्त की जाती है, उसका राज जानने का प्राप्त करना चाहिए। मतलब असफलता कैसे प्राप्त हो जाती है किसी व्यक्ति को, क्योंकि वर्तमान समय में ये देखना है, चाहे आदिकाल से लेकर वर्तमान तक का समय अपन देखें तो हमारे आसपास सफल लोगों की संख्या बहुत कम है और असफलता प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है और बढ़ती भी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात है, जब इतने सारे लोग असफल हो रहे हैं तो उनका कोई न कोई रीजन होता, कोई न कोई राज होता, वो हमको जानना जरूरी है। अगर वो राज हमको प्राप्त हो गया तो हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इतने लोग जब एक साथ असफल हो रहे हैं तो उनका राज, उनका सीक्रेट, उनका नुस्खा एक कैसा है जो वर्तमान से लेके आदिकाल से लेके वर्तमान तक कभी चेंज नहीं हुआ। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो असफलता कैसे प्राप्त करनी चाहती है, कि असफलता कैसे हो। क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी कड़ी परिश्रम मेहनत करने के बावजूद भी कोई फेल हो जाता है तो ऐसा कोई राज है जिसको हमें जानना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात मैं ये और चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हमें अगर एक घोर अंधेरी रात का अनुभव नहीं है तो हम सुनहरी भोर का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो मेरा इस वीडियो का मेरा टॉपिक है असफलता कैसे प्राप्त करें, फेल कैसे हो, लड़ाई में कैसे हारा जाए। मतलब ये मजाक का पॉइंट नहीं, मेरे कहने के पीछे सेंस है कि हम कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम, अच्छा भाग्य, अच्छे संसाधन होने के बावजूद ऐसे कौन से कारण है कि हम अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपने मेहनत करने के बावजूद भी हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपने कड़े परिश्रम के बावजूद हम ऐसे लोगों से के सामने भी टिक नहीं पाते। जो एक साधारण सा व्यक्ति होता है वो भी हमें परास्त कर देता है, वो भी हमें किसी भी एग्जाम में चारों खाना चित कर देता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, तो ऐसा चीज क्या है, ऐसा राज क्या है कि जो हमें अपनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें अंधेरे की तरफ ले जाता है और आपको घर बैठे हरा देता है। मतलब कहने का तात्पर्य, हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, हमारे पास संसाधन खूब है, गाइडेंस खूब, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। मतलब कोई न कोई ऐसा रीजन है, कोई न कोई ऐसा नुस्खा है, कोई न कोई ऐसा सीक्रेट है जिसकी वजह से हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं और असफलता प्राप्त करते हैं। मैं असफलता प्राप्त कैसे करें या फेल कैसे हुए, उसके राज को और सीक्रेट्स को बताने से पहले किसी कवि की दोहे के द्वारा मैं एक जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें असफलता के बारे में सच्चाई का जिक्र कहा और जिसने कहा है, उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में, सुनिए, उम्र जाया कर दी औरों के वजूद में, नुक्स निकालते निकालते इतना वक्त खुद को तरासा होता तो आज फरिश्ता होता। मतलब हम केवल दूसरों की सफलता पर अमल करना चाहते हैं, दूसरों ने जो रास्ता अपनाया है उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अरे उसने ऐसी सफलता पाई, अरे उसने ऐसा काम किया, अरे उसने ऐसे तरीकों से सफलता प्राप्त की। हम दूसरों के मार्ग का अनुसरण कर दूसरों की तरफ बनना चाहते हैं, किंतु खुद को तराशना बंद कर देते हैं, खुद की कमियों को जानना बंद कर देते हैं। और ये कमियां हमें एक काबिल व्यक्ति होने के बावजूद
हमें असफलता ले जाती है। और ये जो कमियां हैं, ये कमियां हर असफल व्यक्ति में एक जैसी होती हैं, जबकि जो व्यक्ति जो सफल होते हैं उनका राज, उनके तरीके अलग अलग होती हैं। इस प्रकार हर असफलता की नींव एक जैसी होती है, एक जैसा राज होता है, अगर किंतु हम उसे देखना छोड़ देते हैं। तो आइए आपके सामने जिंदगी की उस सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूं, जिससे हर असफल व्यक्ति जानबूझकर अनजान बना रहता है और उसका जिक्र करना नहीं चाहता। और तो चलते हैं हम इस टॉपिक, जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, जो सबसे बड़ा एग्जाम में जो प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट, उनके सबसे सामने बड़ा टॉपिक है सफलता की प्राप्त करना। मैं सबसे बड़ी बात आपके सामने पेश करता हूं, हम असफलता कैसे प्राप्त करें। ये जो कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, मैं आपको असफलता की राज बताना चाहूँगा, असफलता के राज बताना चाहूँगा, असफलता के सीक्रेट बताना चाहूँगा, ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जिसमें आप योग्य, काबिल, मेहनती, कठिन परिश्रमी, संसाधन युक्त होने के बावजूद भी आप असफल हो जाते हो। तो पेश है आपके सामने मेरा हॉट टॉपिक, जिसका नाम है असफलता कैसे प्राप्त करें। तो चलते हैं पहले राज की तरफ, पहले सीक्रेट की तरफ, जिसका नाम है, पहला जो अपना सफलता प्राप्त करने का जो राज है, इसका पहला सबसे बड़ा रीजन है आपकी हमारी सोच और हमारा असफल होने का डर। ठीक है, तो अपना जो पहला रीजन है उसका मेन मुद्दा यही है, मेन राज है, जो हमारे मन और मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, जो हमारी और सोच और हमारी मानसिकता पर डिपेंड होता है, वो है हमारा डर। हर एग्जाम में, हर लड़ाई में, हर रेस में, हर जंग में ये जो फेल होने का जो डर है, जो हार जाने का डर है, वही हमें असफलता की तरफ ले जाता है। मतलब सिंपल साफ है, हर एग्जाम, लड़ाई, जंग, रेस में जब भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन मस्तिष्क में एक ही क्वेश्चन उठता है कि इस एग्जाम का, इस रेस का, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होता, नतीजा क्या होगा। और हमारा दिमाग हमेशा उसकी तरफ, नेगेटिव माइंड की तरफ जाता है, हमारा डर उसकी तरफ जाता है कि हम फेल होंगे, हम फेल हो जाएंगे। और हम डरते डरते मैदान में उतरते हैं, डरते डरते एग्जाम में उतरते हैं, और मन में एक ही चीज़ आती है, फेल हो गए तो परिवार वाले क्या कहेंगे, फेल हो गए तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो यार मैं क्या करूँगा। कुल मिला के इतने डर आपके सामने पेश हो जाते हैं, नतीजा आने से पूर्व भी आपकी नतीजाओं की जो नेगेटिव जो डर है, वो इतने नतीजे के परिणाम को सामने पेश कर देता है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोगों की मजाक को पहले से ही भांप लेते हैं कि यार फेल हो गए तो वैसे मजाक उड़ाएंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर। इस डर की वजह से हम नर्वस हो जाते हैं। और जब कोई, आपको पता ही, जब कोई व्यक्ति डरता डरता लड़ाई में उतरता है तो वो जंग जीतता नहीं है, एग्जाम पास नहीं करता, वो केवल सामने के अनुसार खाना पूर्ति करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि कोई बॉक्सिंग के मैदान में अगर लड़ता लड़ता उतरेगा तो सिंपल बात है, हारना तो उसे तय है, बट डिपेंड करेगा वो कितना उसके सामने टिक पाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम नर्वस हो जाते हैं और हमारे सामने जो डर है, वो डर की वजह से जो हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसको इतना बड़ा विकराल रूप मान लेता है, इतना बड़ा ताकतवर मान लेता है कि हम अपनी जो अंदर की जो क्षमता है उसका पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम अंदर के जब खुद के अंदर झांकते हैं इस डर की वजह से, तो हम अपने आप को दहशत, डर, खौफ की अंगुलियों से जकड़े हुए पाते हैं। यार हमें सब कुछ बेड़ियों ने जकड़ लिया, ऐसी चीज जकड़ लिया कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब डर की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तो दोस्तों बताइए, बेड़ियों में जकड़ा हुआ, खौफ में बहता हुआ व्यक्ति क्या किसी लड़ाई को जीत पाएगा? हाँ, मानते उसके पास साधन है, संसाधन है, गाइडेंस है, कड़ी मेहनत है, फिर भी नतीजा आपके सामने पेश है, वो नतीजा एक ही निकलेगा, वो उसका फेल होना निश्चित है। क्योंकि किसी प्रसिद्ध किताब में मैं एक जिक्र करना चाहूँगा इस मामले में, डर के मामले में। किसी की बड़ी प्रसिद्ध किताब ने कहा है, यदि किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में षड्यंत्र रचती है। मतलब अगर वो चीज को बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, और लेकिन अगर वो शिद्दत आपका डर है और डर में आप चाहते हो कि मुझे फेल होना है, तो
बाकायदा आपकी प्रकृति, आपकी कायनात, आपका ईश्वर उसे आपको फेल ही करवाएगा। तो सिंपल बात है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये सबसे बड़ा राज है। किसी भी व्यक्ति के फेल होने का सबसे बड़ा राज है हमारा डर, हमारा खौफ, हमारी दहशत, जिसमें जकड़ते हुए हम खुद को एक अच्छे संसाधन वाले, अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी हम फेल होना निश्चित है। चलते हैं दूसरे राज की तरफ। जो दूसरा राज, ऐसा राज जो आपको असफलता की तरफ ले जाता है, वो राज है हम अपनी गलतियां, हम अपनी असफलता को स्वीकार करना नहीं चाहते। हम इतिहास से सबक नहीं लेते हैं, हम अपनी गलतियों को बार बार रिपीट करते हैं। इसके साथ भी हम असफलता, हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम ये सोचते हैं, हर बार ये सोचते हैं, अरे मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, मैं गलती कर ही नहीं सकता, मैं तो सब सही कर रहा हूं। हम गलतियों का ठीक रहा, फेल होने का ठीक रहा, परास्त होने का ठीक रहा, दूसरों के सिर पे डाल देते हैं। अरे यार मैं 1 नंबर से कम रह गया, अरे यार मैं बीमार हो गया, अरे यार उसने मुझे परेशान कर दिया, अरे यार रात को वो ऐसा हुआ, अरे यार मम्मी ने मुझे डांट दिया, अरे दोस्तों ने मुझे परेशान कर दिया। कुल मिलाकर हम अपनी हार को मानना नहीं चाहते और उसका ठीक रहा दूसरों पे डाल देते हैं। इसकी वजह से हम खुद निराशावादी होना क्रोधी होना स्टार्ट करते हैं और असफलता को, ठीकरे को जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो हम उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम उस असफलता को स्थायी मान लेते हैं, यार फेल हो गया, अगली बार भी फेल होऊंगा, जबकि हम अंदर इससे अपना अंदर का जो समाप्त हो जाता है और हम वापस उसी चक्र में घूमते घूमते उसी चक्र में आ जाते हैं, क्योंकि हम उसको स्वीकार कर लिया कि हम तो फेल होना ही है। तो वापस उसी गलतियों को रिपीट बाय रिपीट कर देते हैं और नए प्रयास करना हम समाप्त कर देते हैं और हम असफलता को सफर का अंत मान लेते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि असफलता सफर का एक भटकाव मात्र है, वो आपको केवल भटकाती है, समाप्त नहीं करती, आपको स्थायी नहीं करती। लेकिन हम उस चीज को स्थायी मानते हुए हार को स्वीकार करना नहीं चाहते और उस रास्ते से थम जाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखिए, अपने ऊपर गलतियों से सीखिए, अपनी गलतियों से कम सीखिए और दूसरों को गलतियों से बार बार सीखिए, क्योंकि अपने ऊपर किए गए प्रयोग से अगर आप सीखना प्रारंभ करोगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी, आपकी उम्र उन गलतियों को से सीखते सीखते आपकी उम्र बीत जाएगी। इससे सिंपल बात है कि आप अपनी गलतियों से स्वीकार कीजिए, गलतियों जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसे सुधार कीजिए, अदरवाइज आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं अगले राज की तरफ। अगला जो राज है सबको पता है, वो राज है असफलता कैसे प्राप्त करने का। सबसे बड़ा राज है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है उसकी कमी है। और मैनेजमेंट के संबंध में 3 सवाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर आपको खुद से पूछना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, अगर आपको कोई काम स्टार्ट करना है, कोई लड़ाई में चलना है, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, कोई रेस में चलना है या किसी भी चीज में चलना, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। दूसरा, मैं ऐसा काम कर उसका क्या परिणाम होगा। और तीसरी बात है, मैं ऐसा जो काम कर उसका मैं क्या सफल हो सकता हूं। अगर ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके पास पॉजिटिव मिलते हैं तो डेफिनेटली आप सही हो। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ऐसा नहीं होता। हम बिना मैनेजमेंट, बिना प्लानिंग के काम करते हैं, हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है और इसलिए हम बिना प्रायोरिटी, बिना प्लानिंग की वजह से हम लोग बस केवल खाना पूर्ति करते हैं और हम फेल होना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए योजना बना, ना तो हम योजना बनाते हैं, ना योजना अनुरूप कोई अभ्यास करते हैं, ना कोई रिवीजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी खिलाड़ी को सीधा ओलंपिक में भेज दिया जाए, उसे स्टेट ना खिलाया जाए, सेंटर ना खिलाया जाए, तो अपने उस गलतियों का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। वो उसमें ओलंपिक में हारना तय है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें जो मैनेजमेंट की कमी में सबसे बड़ी चीज आती है, बेतुके स्टडी मटेरियल का काम आ जाता है। इतना सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर देते हैं, भंडार बना देते हैं, लाइब्रेरी बना देते हैं, गूगल बाबा बन जाते हैं। तो उसकी वजह से हम
खास चीज प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों अविश्वास मानिए कि खास के चक्कर में है आम चीज को हम भूल जाते हैं। हमारे पास स्टडी मटेरियल कितना दबाव हो जाता है कि हम सिंपल क्वेश्चन का आंसर भी खास देने के चक्कर में सिंपल से ही आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। आरएस के एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल बाबूजी पर 5 वर्ड का सवाल है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, आप 50 वर्ड लिखने हैं। तो जिसको जो कॉमन चीजें पता, आम चीजें हैं, वही तो उसको लिखनी है। 5 पॉइंट उसको लिख दिए, 5 में से 5 मिल जाते हैं। लेकिन हम उस चीज को हटकर बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी किताबें, अलग अलग टाइप की किताबें, अलग अलग स्टडी मटेरियल को लेना स्टार्ट करते हैं। जब आपके सामने इतने सारे स्टडी मटेरियल आ जाएंगे तो आपका दिमाग एक जगह स्थित नहीं हो पाता, आप एकाग्र नहीं हो पाते, और आपका गाइडेंस जिससे आप लेते हैं उस पर भी आप विश्वास नहीं कर पाता। एक गाइडेंस यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, एक पीछे से लिया, तो आप बताइए आप किस पे चलोगे। आपका दिमाग, आपका एक जो तीर है चारों दिशा में चलाने का प्रयास करते हो तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए आपका तीर एक दिशा, एक जुनून के साथ ही चलना चाहिए। अगर आप उसमें टाल मटोल करते हैं तो आपका हारना निश्चित है। इसलिए अपनी प्रायोरिटी बनाइए और योजना बनाइए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा करने के स्थान पर लोगों को, सभी लोगों को खुश करने का प्रयास करने के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका दोस्त है, यार चल छोड़िए आप बाहर घूम के आते हैं, आपका मन नहीं है बाहर जाने का, लेकिन अपने दोस्तों को खुश करना बंद कर दीजिए। दोस्तों को खुश करना बंद कर दीजिए, अपने परिवार वालों को खुश को कीजिए, खुद की मेहनत को खुश कीजिए। अगर आप दूसरों को खुश करने का प्रयास किया तो आपकी खुशी धीरे 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 कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी बात, आप अपनी असफलताओं को खुद की सीढ़ी बनाइए, अपनी असफलताओं को दूसरों की सीढ़ी मत बनने दीजिए। और ठीक है, अगर खुद को दूसरों की सीढ़ी बनाना प्रारंभ कर दे हो तो आपकी असफलता बार बार आना निश्चित है, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा यही है आपके सुझाव, सबसे सटीक सुझाव है, अपनी मैनेजमेंट को अच्छा कीजिए। एंड मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगला जो राज है असफल होने का, वो हमारा है नजरिया, हमारा नेगेटिव नजरिया, हमारा सोच, जो हमारी नेगेटिव उस प्रकार की सोच है, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है, उसके कारण हम हारना प्रारंभ करते हैं। सब किसी शुरुआत होती है एग्जाम, अरे यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, अरे यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अरे यार मैं कैसे कर सकता, मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, गाइडेंस नहीं है, किस्मत खराब है, इसमें मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरा साथ नहीं देता, मैं तो बीमार हो जाता हूँ। ये आपकी नेगेटिव सोच आपको फेल करवाती है। तो राज ये है अपना, इस संबंध में आपको ये कहता हूँ कि नेगेटिव जो चीज़ आप सोचते हो वो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ नहीं जाती हैं और नेगेटिव चीज़ें ही आपको फेल करवाती हैं। इस संबंध में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बड़े व्यक्ति ने कहा सपने देखो, बट सपने देखो के बारे में मैं ये चीज़ कहता हूँ, जो नकारात्मक आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति होते हैं वो सपने देखते हैं, लेकिन वो सपने सेक चिलिक के देते हैं, वो सपने देखने में इतनी मेहनत कर देते हैं, बस केवल सपने देखने में मेहनत करते हैं। उस सपनों को जब धरातल पर उतारने की बात आती है तो उसकी नेगेटिव आइडियोलॉजी सामने आ जाती है, जो ये कहती है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और खुद को एक असफल व्यक्ति घोषित कर देते हैं और असफलता को स्थायी मान लेते हैं, और खुद के जब प्रति अपना नेगेटिव नजरिया हो गए तो आप मानिए आप जीत कैसे पाओगे। हम तो मैदान में उतरने से पहले हमारा नेगेटिव आइडियोलॉजी है वो हमें हरा देती है। तो इस सबसे बड़ी बात और चीज़ और कहना चाहता हूँ, कई जगह ऐसा होता है हम खुद तो नेगेटिव नहीं होते बट हमारे आसपास का वातावरण, आसपास के लोग इतने नेगेटिव आइडियोलॉजी वाले होते हैं जो हमें हर क्षण, हर कदम कदम पर हमें वो हतोत्साहित करते हैं। जब भी हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं वो रोक देता, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। हम जैसे कुछ अच्छा पढ़ने का प्रयास करते हैं, नहीं तू मत पढ़, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो हमें एक प्रकार का पलायनवादी नजरिया स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम कठिनाइयों से डर कर चुनौतियों का सामना करने से पहले ही हम खुद को हार मान लेते हैं।
और खुद पर शक करना स्टार्ट कर देते हैं। यद्यपि हमारे पास योग्यता है, काबिलियत है, फिर भी हम पे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए, जब खुद पे डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली आप असफल होना शुरू कर देते हैं। आपका सम्मान खत्म होता है, आत्मसम्मान समाप्त हो जाता है, आपका साहस समाप्त हो जाता है, आपका जुनून, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस नजरिए की वजह से हम अपना पहला कदम नहीं बढ़ा पाते, जब लक्ष्य की तरफ चल नहीं पाते हैं। जब आपका पहला कदम ही नहीं चल पाएंगे तो आप इतना बड़ा जो सफ़र है, जो एग्जाम को पास होने का जो सफ़र है, वो कैसे पार कर पाएंगे। इस वजह से और अपनी नेगेटिव आइडियोलॉजी की वजह से हम किसी की सलाह को स्वीकार नहीं करते। और क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? आपका नेगेटिव माइंड कहता है अरे मुझे सब कुछ आता है, मैं जो कर रहा हूँ मैं सही हूँ, और खुद को परिवर्तन नहीं करते हैं, खुद को चेंज नहीं करते हैं, तो आपका फेल होना तय है। तो दोस्तों समझ में आ गया, असफलता प्राप्त करें कैसे करें, उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका नेगेटिव आइडियोलॉजी, नेगेटिव माइंडसेट। इसकी वजह से आप फेल होना तय। अगला और लास्ट रीजन है असफलता कैसे प्राप्त करें। उसमें सबसे बड़ा और अंतिम कारण ये होता है, हम किसी भी टारगेट को, किसी भी लक्ष्य को निर्धारण करने में साहस और विश्वास की कमी पाते हैं। हमें खुद किसी भी लक्ष्य को निर्धारण करने में साहस जुटा नहीं पाते हैं, विश्वास जुटा नहीं पाते हैं। हम अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, हम छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे क्या बनोगे, कि यार मैं तो वो चीज़ बनूंगा, पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, वो चीज़ बनूंगा। बट उसके ऊपर वाला अफसर डिसाइड ही नहीं कर रहे हैं। आपको डिसाइड करना चाहिए उच्च लक्ष्य, आपको डिसाइड करना चाहिए आईएएस, आपको डिसाइड करना है आरएस। क्योंकि बड़े लक्ष्य निर्धारण करोगे तो छोटे लक्ष्य आपको इजीली मिल जाता, बट हम लक्ष्य भी छोटे छोटे डिसाइड करते हैं और हमारी काबिलियत को छोटा बनाने का प्रयास करते हैं। हम टॉपर बनने की प्रयास नहीं करते हैं, हम नीचे से टॉपर बनने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम का कट ऑफ की बात करूं मैं आपसे, तो पिछले साल की जो कट ऑफ आई 120 नंबर, तो हमारा जो माइंडसेट ये कहता है, जो असफल होने वाले लोग हैं वो 120 है तो 121 नंबर तो मैं ले ही आऊँगा। बट वो ये नहीं सोचते हैं मैं 400 में से 399 लाऊंगा। वो ये सोचते हैं 400 में पिछली बार कट ऑफ गई 120 नंबर, मैं 121 नंबर लाऊंगा। तो आपका टारगेट डिसाइड नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? केवल कट ऑफ के बारे में सोचते सोचते आप धीरे हो जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, लक्ष्य निर्धारण 100 का, मेहनत होती 99 की, मेहनत होती 90 नंबर की, एग्जाम में होते हैं 80 और आते हैं 50। तो इसलिए अपना माइंडसेट बड़ा कीजिए, नंबर बड़े बढ़ाइए, तो आप पास हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक और जिक्र करना चाहूँगा, हम लगातार कोशिश नहीं करते हैं, हमारा जो साहस समाप्त हो जाता है। हम जब कुएं खोदने की बारी आती है, 100 मीटर कुआं खोदना है, तो हम पहले एक जगह 50 फुट का खोदेंगे, नहीं मिला तो फिर 40 मीटर का, फिर आगे 60 मीटर का। एक व्यक्ति 100 मीटर का लगातार खोद रहा है, एक व्यक्ति ने जगह जगह 50-60 5 कुएं खोद दे, पानी किससे मिलेगा? जिसने लगातार प्रयास किया। जबकि असफलता प्राप्त करने वाले लोगों में एक टेंडेंसी होती है अपने आप को परिवर्तन करने की। आज यहाँ लक्ष्य नहीं मिला तो लक्ष्य दूसरा, फिर लक्ष्य तीसरा, लक्ष्य चौथा, लक्ष्य पांचवा, क्योंकि उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। जब उससे पूछते हैं असफल कैसे हुआ, तो अपनी नाकामियों की वजह बताने पूरी किताब लिख देते हैं और अपने लक्ष्य को तो भूल जाते हैं। इसलिए सबसे लास्ट में एक चीज कह रहा हूं, आपको सफलता की ओर कौन ले जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल है आपको सफलता प्राप्त करने में कौन रोक रहा है, मतलब आपको असफलता कौन दिला रहा है। तो दोस्तों ये है मेन चीजें जिसकी वजह से आप किसी भी एग्जाम में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी रेस में आपका फेल होना निश्चित है। मैं अपने इस वीडियो के बारे में मैं इस वीडियो के बारे में, वीडियो के तहत आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम जब तक अपनी कमियों को नहीं जानेंगे, हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पाएंगे। हम अपनी गलतियों को सुधारें, हम खुद को तराशें और असफलता कैसे प्राप्त करें, इन चीज को देखें, समझें, इन गलतियों को स्वीकार करें
तो भी ना असफलता की तरफ हम जागृत हो जाएंगे। तो मेरा इस वीडियो में आपको एक ही कहना है, असफलता के बारे में आप जानिए, समझिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, समाधान कीजिए, और अगले टॉपिक में मैं आपसे सामने पेश होऊंगा और आपको सफलता के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।